गोलमेज सम्मेलन। ये सम्मेलन 3 चरणों में 1930, 31 और 32 में हुए। भारत में संवैधानिक सुधारों पर चर्चा के लिए आयोजित किया गया। इसके तत्कालीन अध्यक्ष रैमजे मैकडोनाल्ड इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। वायसराय पेलिंगटन और भारत सचिव सैमुअल होर थे। पहला गोलमेज सम्मेलन। यह 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक चला। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बहिष्कार किया क्योंकि गांधी जी समेत कांग्रेस के नेता जेल में थे। इसमें 16 भारतीय प्रतिनिधि शामिल हुए, जिनमें शामिल थे अंबेडकर, दलित नेता, मोहम्मद अली जिन्ना, मुस्लिम लीग, महाराजा और रजवाड़ों के प्रतिनिधि, एंग्लो इंडियन, ईसाई और पारसी प्रतिनिधि थे। इसमें मुख्य चर्चा भारत में साम्राज्य के अधीन संविधान निर्माण, सभी समुदायों और अल्पसंख्यकों को समान अधिकार, रजवाड़ों को स्वायत्तता शामिल थे। कांग्रेस की गैरमौजूदगी के कारण सम्मेलन असफल रहा। दूसरा गोलमेज सम्मेलन। यह 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला। गांधी जी को कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने के लिए रिहा किया गया। अन्य प्रतिनिधियों में शामिल थे मोहम्मद अली जिन्ना, अंबेडकर, विभिन्न अल्पसंख्यक समूहों के प्रतिनिधि शामिल थे। इसमें मुख्य चर्चा अल्पसंख्यकों के अधिकार, मुस्लिम, सिख, दलितों के लिए अलग निर्वाचक मंडल की मांग, जिस अंबेडकर ने जोर दिया। भारत को डोमिनियन स्टेटस देने का प्रस्ताव शामिल थे। गांधी जी राजपूताना जहाज से बकरी लेकर लंदन गए। चर्चिल ने उपहास किया और कहा बकरी के दूध के दाम बढ़ गए हैं और कोई परिवर्तन नहीं हुआ। चर्चिल के विचार को शाब्दिक अर्थ देकर फ्रैंक मॉरिस ने सेंट जेम्स पैलेस की सीढ़ी चढ़ते गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा। वेलिंगटन ने कहा ये दुनिया गांधी के बिना कितनी खूबसूरत होती। मदन मोहन मालवीय और एनी बेसेंट ने अपने खर्चे पर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। गांधी का विचार था यदि अल्पसंख्यकों की मांग पूरी हो जाएगी तो वे इस आंदोलन से अलग हो जाएंगे। सम्मेलन अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर विवादों के कारण असफल रहा। तीसरा गोलमेज सम्मेलन। यह 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक चला। कांग्रेस अनुपस्थित थी। 46 प्रतिनिधि शामिल हुए, जिनमें प्रांतीय सरकारों और अल्पसंख्यकों के नेता शामिल थे। इसमें मुख्य चर्चा ब्रिटिश सरकार ने भारतीय शासन प्रणाली में सुधारों पर चर्चा की। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व और अल्पसंख्यकों के अधिकार शामिल थे। यह सम्मेलन भी पूरी तरह विफल रहा। कांग्रेस के बिना ठोस निर्णय लेना संभव नहीं था। गांधी ने भारत लौटकर कहा यद्यपि मैं खाली हाथ आया हूं, परंतु मैंने भारतीय ध्वज को झुकने नहीं दिया। जी ने द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की, जो 1932 से 1934 तक चला। इस आंदोलन के दौरान गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक निर्णय उर्फ कम्युनल अवार्ड की घोषणा की। दलितों को अलग निर्वाचक मंडल दिया गया। गांधी जी ने इसे भारतीय समाज को विभाजित करने की साजिश मानते हुए इसके विरोध में आमरण अनशन शुरू किया। यरवदा जेल में 6 दिन 20 से 26 सितंबर का उपवास किया। जेल को मंदिर की संज्ञा दी। इन सभी सम्मेलनों में भारत के सभी वर्गों का समान प्रतिनिधित्व नहीं हुआ। जानकारी पसंद आई तो साझा करें। धन्यवाद।